हेलो दोस्तों, स्टडी हार्ड माई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों तो इसमें तीसरी क्लास है, जो इससे पहले 2 क्लास करा चुके हैं सामान्य हिंदी की, तो यह तीसरी क्लास है। सभी प्रश्न दोस्तों प्रीवियस की परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, तो बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं दोस्तों चैप्टर। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है उर्दू, दूसरा छत्तीसगढ़ी, तीसरा नेपाली, चौथा तमिल। तो इनमें से बताना है दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ी। यह संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है मगही, दूसरा संथाली, तीसरा मणिपुरी, चौथा मराठी। यूपीएसआई ऑनलाइन परीक्षा 2021 में पूछा हुआ है, थर्ड पाली में दोस्तों। तो इनमें से बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मगही। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है मणिपुरी, दूसरा संथाली, तीसरा है भोजपुरी, चौथा है मराठी। तो इनमें से बताना दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। इनमें से राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भोजपुरी जो भाषा है वह संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, भोजपुरी भाषा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला नेपाली, दूसरा सिंधी, तीसरा मीजो, चौथा कन्नड़। ये भी यूपीएसआई 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें से बताना होगा कौन सा राइट आंसर है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीजो। मीजो भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है सिंधी, दूसरा कन्नड़, तीसरा नेपाली, चौथा तुलु। तो इसमें से बताना दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुलु। तुलु भाषा जो है वह संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं शामिल है? 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? पहला ऑप्शन है नेपाली, दूसरा बोडो, तीसरा भोजपुरी, चौथा उड़िया। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसमें बताना है कौन सा राइट ऑप्शन होगा। इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, भोजपुरी। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों पूछे हुए हैं परीक्षा में, इनको एक बार आप ध्यान से ज़रूर याद कर लीजिए प्रश्नों को। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे। पहला कन्नड़, दूसरा नेपाली, तीसरा मीजो, चौथा सिंधी। तो इनमें से बताना है कौन सा राइट आंसर है। इनमें से इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीजो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया है? भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है अष्टम, दूसरा सप्तम, तीसरा नवम, चौथा दसम। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है बताना होगा दोस्तों। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अष्टम।
यानी 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? दे रखे हैं, पहला है तुलु, दूसरा तेलुगु, तीसरा हिंदी, चौथा ओडिशा या उड़िया। तो इसमें से बताना कौन सा राइट ऑप्शन है। इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तुलु भाषा है जो यह 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में तुलु भाषा शामिल नहीं है, जबकि तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम, उड़िया आदि भाषाएं शामिल हैं। अब है प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला सुनीत कुमार चटर्जी, दूसरा पी सुब्बोरायन, तीसरा जी.वी. पंत, चौथा है बीजी खैर। तो इनमें से बताना कौन सा राइट ऑप्शन होगा। इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बीजी खैर। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला सुनीत कुमार चटर्जी, दूसरा पी सुब्बोरायन, तीसरा जी.वी. पंत, चौथा बीजी खैर। तो इनमें से बताना कौन सा राइट आंसर होगा। तो इनमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीजी खैर, बीजी खैर। अब है राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खैर यानी बीजी खैर थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देते हैं? संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देते हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है भारत के उपराष्ट्रपति, दूसरा है भारत के राष्ट्रपति, तीसरा है भारत के प्रधानमंत्री, चौथा है भारत के गृह मंत्री। तो इनमें से बताना है दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति। संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देते हैं? भारत के राष्ट्रपति। संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश भारत के राष्ट्रपति देते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था? 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था। 4 ऑप्शन दे रखे, पहला है संथाली, दूसरा मैथिली, तीसरा डोगरी, चौथा तमिल। तो इनमें से बताना कौन सा राइट आंसर है। इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तमिल भाषा। तमिल भाषा को शामिल नहीं किया गया था तब 92वें। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला 343 अनुच्छेद, दूसरा 344 अनुच्छेद और तीसरा अनुच्छेद 351, चौथा अनुच्छेद 348। तो इनमें से बताना दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 351 में। अनुच्छेद 351 है जो संविधान का, इसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं दोस्तों। इस अनुच्छेद के तहत संघ को हिंदी भाषा के विकास और क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना और भारत सरकार का दायित्व है? हिंदी का विकास करना या प्रचार प्रसार करना भारत सरकार का दायित्व है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला 350
और दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 344, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 343, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 351। तो इनमें से बताना दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 351। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के प्रसार प्रचार और विकास की बात का उल्लेखित है। पहला ऑप्शन अनुच्छेद 351, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 343, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 347, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 345। तो इसमें से बताना होगा दोस्तों कौन सा राइट आंसर है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 351। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में है। राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है 443 से 135, और दूसरा है 343 से 315, और तीसरा है 343 से 351, चौथा है 334 से 153। तो इनमें से बताना दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला 344, दूसरा 350, तीसरा 351, चौथा 343। तो इनमें से बताना कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 343। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में उल्लेख मिलता